ओम शांति सभी भाई बहनों को। कहते हैं जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक छोटा सा बीज था, वो जमीन में गड़ा हुआ था, लेकिन जमीन इतनी सख्त थी कि वो बीज ऊपर निकलने की कोशिश करता था, लेकिन निकल नहीं पाता था। तो एक दिन उस बीज के मन में एक संकल्प आया। बीज सोच रहा है कि पता नहीं मैं कभी बड़ा वृक्ष बन सकता हूँ या नहीं, मैं लोगों को छाया दे सकता हूँ या नहीं, मैं फल दे सकता हूँ या नहीं। तो इतने में एक बारिश की बूंद आई और उसी बीज के ऊपर गिर गई। बारिश की बूंद कहती है कि आप जरूर बड़े वृक्ष बनोगे, हम आपकी सहायता करेंगे। बड़ा वृक्ष बनने में, इस जमीन से ऊपर निकलने में हम तुम्हारी मदद करेंगे और सूर्य की रोशनी मदद करेगी। खाली आप हार नहीं मानना, आप ऊपर निकलने की कोशिश करते रहना। और वो बीज कोशिश करता रहा और बारिश की बूंद से, सूरज की रोशनी से एक दिन वो इतना बड़ा वृक्ष बन गया कि उसके जो बीज के संकल्प थे वो पूरे हो गए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई भी कार्य करते हैं और लोगों की बातों में आकर के हम घबरा जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो नहीं बैठना चाहिए। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, कभी ना कभी मिल ही जाएगी। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे लिए लोग क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता है, ये लोगों का काम है, लेकिन भगवान हमारे बारे में क्या सोचता है ये मायने रखता है। कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। इंसान इंसान के लिए घर बार छोड़ के चला जाता है, ये प्यार के लिए, लेकिन यहाँ तो भगवान से प्यार हुआ है। ये बात सही है, जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो वो पागल ही हो जाता है। लोग उसे पागल कहते हैं। जैसे मीरा को कृष्ण से प्यार हुआ तो लोग मीरा को पागल कहते थे। ठीक इसी तरह हम बच्चों को भी उस परमपिता परमात्मा से प्यार है, अथाह प्यार है। इसीलिए लोग कहते हैं ओम शांति वाले तो पागल हो गए हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी भगवान की सेवा करते हैं, परमात्मा की डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा का प्रेम सागर के जैसे है। कहते हैं बड़े भाग्यशाली जो होते हैं उन्हें परमात्मा की सेवा और भगवान का प्यार मिलता है। नहीं, इस दुनिया में तो कितनी सारी समस्याएं हैं लोगों के अंदर, जो समय ही नहीं निकाल पाते हैं। कहते हैं परमात्मा को याद करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, सत्संग में जाने के लिए कहते हैं समय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें ये सांसें दी हैं, सब कुछ दिया है, उसी को हम याद करने के लिए, उसकी सेवा के लिए कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा कल्याणकारी है, जो हम सभी के बच्चों के जीवन का कल्याण करता है।
इसलिए उस ईश्वर के लिए समय निकालो और उसे याद करो और अपने जीवन को सफल करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कभी किसी भी बातों को नहीं लो कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। ये लोगों का काम है, लेकिन हमारा क्या काम है, आपका क्या काम है, ये सोचना है कि हमें क्या करना है। इसलिए लोगों को नहीं देखो, अपनी दिल की सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। अच्छा, ओम शांति।